अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ये है, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है जनाब नेशनल सेविंग से रिलेटेड और प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड। आज या कल में एक दो वीडियो मुझे बनानी है, लेकिन वो एक्चुअली सवालात आपके नेशनल सेविंग से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा नेशनल सेविंग का जो प्रॉफिट रेट 19 दिसंबर 2023 को तब्दील हुआ है उससे बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा मायूस भी हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। खुश होने की क्या वजह है, आज की आप इस वीडियो में आपको हम बताएंगे ये लोग कौन से लोग हैं जो खुश हैं। ठीक है, वो वीडियो है जिसपे आप भी खुश होंगे, मैं भी खुश हूं नेशनल सेविंग की इस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि इसका प्रॉफिट रेट जिस प्रोडक्ट पे आज हमारी ये वीडियो है इसका प्रॉफिट रेट ऑलरेडी सबसे ज़्यादा था। नेशनल सेविंग की जितनी भी प्रोडक्ट है उसमें सबसे अच्छा प्रॉफिट रेट इसका था। ठीक है, इस वजह से भी अच्छा था क्योंकि इसका प्रॉफिट आपको मंथली मिलता है। अगर किसी का ज़्यादा था तो उसमें मंथली प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। ऐसी स्कीम जिसमें आपको हर महीने प्रॉफिट मिल रहा हो, प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा हो, नेशनल सेविंग की वो स्कीम थी जिसमें लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। सबसे पिछले 2-3-4 महीने में सबसे ज़्यादा लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था और इसका प्रॉफिट रेट भी 30 अक्टूबर 2023 को बहुत अच्छा हो गया था और 19 दिसंबर 2023 को इसका प्रॉफिट रेट कम भी नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे और सबसे अच्छा इसका प्रॉफिट रेट था, प्लस कि इसका प्रॉफिट रेट कम भी नहीं हुआ। ठीक है, 2-3 दिन पहले जो सर्कुलर इशू था उसमें इसका कम भी नहीं हुआ। तो इसमें लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं इसके बारे में और अपनी इन्वेस्टमेंट इस प्रोडक्ट में लेकर आ रहे हैं नेशनल सेविंग की। आज हम उस प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे और तमाम टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे उस प्रोडक्ट की क्या है। तो जनाब वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि बहुत प्रॉफिटेबल वाली वीडियो है। मकसद इस वीडियो के बाद उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग जो ना बहबूद का पूछेंगे कि बहबूद में इन्वेस्टमेंट करना है, ना ही रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का पूछेंगे, ना ही सर्वा इस्लामिक का पूछेंगे। ठीक है, इस प्रोडक्ट ने ना ही डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का पूछेंगे। तो इस प्रोडक्ट ने सबको पीछे छोड़ दिया, नेशनल सेविंग के तमाम प्रोडक्टों को पीछे छोड़ दिया। और जहाँ तक बात रही प्राइवेट बैंकों की, फॉर एग्जाम्पल आप बात करते हैं यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की या किसी दूसरे या फिर HBL बहुत अच्छा प्रॉफिट रेट दे रहा है, तो उन प्रॉफिट रेट के हवाले से भी यही खबर है कि उनका प्रॉफिट रेट कम होने वाला है। तो वंस अगेन जो आपका जो ये प्रोडक्ट है नेशनल सेविंग का, ये वंस अगेन टॉप प्रोडक्ट होने जा रहा है। नेशनल सेविंग के जो टॉप प्रोडक्ट ये हो चुका है और प्राइवेट बैंकों से के भी टॉप प्रोडक्ट्स में, मतलब प्राइवेट बैंकों से भी आगे निकलने वाला है क्योंकि प्राइवेट बैंकों की जो प्रॉफिट रेट है वो कम होने वाला है। ये जैसी 1 जनवरी 2024 शुरू होगा आपको दिख जाएगा कि हर बैंक ने अपने प्रॉफिट रेट में कमी कर दी। हो सकता है अगर किसी बैंक के 6 प्रोडक्ट हो जिसमें वो प्रॉफिट दे रहे हो तो किसी एक में उन्होंने बेहतर रखा हो, बाकी 4-5 के गिरने ही गिरने हैं। ठीक है, तो जनाब ये सिचुएशन है कि वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेशनल सेविंग की जो स्कीम है, दूसरा है कि थोड़ा आवाज़ गला ख़राब है तो आवाज़ मेरा साथ नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा चीखना पड़ रहा है मुझे, तो उम्मीद करते हैं मेरी प्रॉब्लम आप लोग समझ पाएंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। जनाब प्रोडक्ट का नाम है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। पिछले 2-3 महीनों के अंदर लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके बारे में पूछा, बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट की और मज़ीद इंटरेस्ट लगते हैं। और जैसी प्रॉफिट रेट 19 दिसंबर 2023 को तकरीबन प्रॉफिट का गिरा है, 19 दिसंबर 2023 से जो है वो लोगों को इंटरेस्ट सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में और ज़्यादा बढ़ गया। देखिए, नाम से ज़रा कंफ्यूज मत होइएगा। इस्लामिक 2 प्रोडक्ट है नेशनल सेविंग की, एक है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, दूसरा है इस्लामिक सर्वा सेविंग अकाउंट। हम बात कर रहे हैं सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की। सीता की बात नहीं हो रही, सीसा की बात हो रही है। हमारी जो वीडियो है today's video we are talking about CISA सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। we are not talking about सीता सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट। ठीक है, टोटली वीडियो दिस वीडियो बिलोंग्स टू टोटली सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। ओके,
तो जनाब चलते हैं मजीद देखते हैं सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में हमें और क्या बेनिफिट है। प्रॉफिट रेट सबसे शानदार है। अभी मैं आप लोगों को एक एक चीज शेयर करूंगा कि भाई 1 लाख पे कितना प्रॉफिट बनता है, इसमें टैक्स कितना कटेगा और टैक्स काटने के बाद ये अभी भी नेशनल सेविंग की तमाम प्रोडक्ट से अप है। ठीक है, चलते हैं वीडियो के मजीद हिस्से की तरफ। अच्छा जनाब यहाँ क्या कह रहे हैं, इशूअर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट की तरफ से ये सर्टिफिकेट है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। बेसिकली सेविंग अकाउंट है, नेशनल सेविंग का सेविंग अकाउंट जिसका नाम है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। ठीक है, अच्छा एलिजिबिलिटी मतलब काबिलियत, कौन लोग ये अकाउंट खुलवा सकते, कौन, पाकिस्तानी नेशनल मतलब जिसके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, ओवरसीज पाकिस्तानी जिसके पास नाइकॉप है। ठीक है, अच्छा उसके बाद कह रहे हैं फॉर्म मतलब अकाउंट बेस्ड, ये किस टाइप का है सर्टिफिकेट है, ये अकाउंट ही अकाउंट बेस्ड सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, जस्ट लाइक सेविंग अकाउंट है, आपका बैंक का सेविंग अकाउंट होता है, नेशनल सेविंग को भी IMF की कंडीशन के मुताबिक, बल्कि सबसे ज़्यादा इस पर काम हुआ है इमरान खान की गवर्नमेंट में, जब नेशनल सेविंग को तकरीबन बैंकों के लेवल का लाने की कोशिश की। मतलब ये कि जिस तरह एक प्राइवेट बैंक काम कर रहा होता है इमरान खान के दौर में और IMF की कंडीशन के मुताबिक कोशिश ये की जा रही है कि नेशनल सेविंग को भी ऐसा ही बना दिया जाए जैसे प्राइवेट बैंक हो। ठीक है, प्राइवेट बैंक में भी अकाउंट खुलता है। आप अगर 4-5 साल पहले चले जाएंगे तो नेशनल सेविंग अकाउंट नहीं खुलता था, खाता सिस्टम था, इतना मोटा खाता खोलते थे, आपसे लेते थे चेक बुक या सर्टिफिकेट लेते थे, इतना मोटा खाता खोलते थे, इसमें तस्वीर निकलती थी, आपके CIC निकलता था, आपका फॉर्म दिखता था, उस चीज़ से मैच करते थे, मैनुअली इसमें साइन करते थे, आपसे साइन लेते थे, डेबिट क्रेडिट करते थे, आपको पैसे देते, वो सिलसिला सारा खत्म हो चुका है। ये जो चेक बुक इशू होना शुरू हुआ पिछले 3-4 सालों के अंदर, और फिर ATM कार्ड इशू होना शुरू हुआ, और आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे किसी भी बैंक से, नेशनल सेविंग भेज सकते हैं। आने वाले दिनों में जो नेशनल सेविंग की ब्रांचेज हैं ये आपको पे ऑर्डर डिमांड ऑफ और ये सब भी इशू करेंगे। तो तकरीबन जो इनका टारगेट है वो यही है कि नेशनल सेविंग को प्राइवेट बैंक को बराबर खड़ा कर देना। आप देख लें सारे काम जो एक प्राइवेट बैंक करता है नेशनल सेविंग भी अब वही कर रहा होता है। वही चेक बुक अब इशू हो रहा है, और ठीक है जनाब वही ATM कार्ड है इशू कर दिया उन्होंने। नेशनल सेविंग को 50-60-70 साल से चल रहा है, लेकिन ये पिछले 3-4 सालों के अंदर आपने देखा बहुत चीज़ चेंजेस हो गई। नेशनल सेविंग की ऑनलाइन ऐप आ गई, आप इंटरनेट से यूज कर रहे हैं नेशनल सेविंग को। ठीक है, ATM से यूज कर रहे हैं। पहले तो वही मैनुअल सिस्टम था, आपको जाना है टाइम से 1 घंटा पहले पहुंचना है, टोकन लेना है, वरना आप लेट हो जाएंगे, 3 बजे आपका नंबर आएगा, और पता नहीं क्या कुछ सिस्टम था, वो सब खत्म होते जा रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि नेशनल सेविंग जो है वो ब्रांचलेस बैंकिंग की तरफ जाएगी। ठीक है, ये प्रोग्राम है, ये चीज़ है IMF की तरफ से। जिस तरह बैंक जो है वो ब्रांचेस बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं, इसी तरह नेशनल सेविंग की बिल्कुल 2 कॉपी जो है वो फॉलो करेगा प्राइवेट बैंकों को, और उसी तरह ब्रांचेस बैंकिंग की तरफ जाएगा। अभी भी देख लें, मैं अपनी बात करूं, मुझे महीने में 4 से 5 चक्कर लगाना पड़ता था नेशनल सेविंग के। ठीक है, और अभी सिचुएशन ये है कि मुझे नहीं याद पड़ता 7-8 महीने से मुझे कोई नेशनल सेविंग का चक्कर लगाना हुआ। ठीक है, जरूरत ही नहीं पड़ी, सारे काम या तो मेरे ऑनलाइन हो रहे हैं, या फिर चेक के थ्रू हो रहे हैं, या फिर ATM के थ्रू हो रहे हैं। नेशनल सेविंग का विजिट करना नहीं पड़ा मुझे। ठीक है, तो जब वीडियो की तरफ वापस आते हैं, हम टॉपिक से थोड़ा आउट हो रहे थे। तो ये अकाउंट बेस है। अच्छा, टेनर से इसमें NS से मतलब नॉट एप्लीकेबल, मतलब कि 1 महीने के भी रखवा सकते हैं, आप 100 साल के लिए भी रखवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि आपका प्रॉफिट कब मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, मंथली प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि हर महीने प्रॉफिट मिलेगा। आगे क्या कह रहे हैं, फॉर द मंथ टू बी क्रेडिट ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। होगा ये कि 1 महीना गुजरने के बाद अगला महीना जैसे शुरू होगा उसके फर्स्ट डे को आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। और इन्होंने फर्स्ट डे लिखा, फर्स्ट वर्किंग डे नहीं लिखा। मतलब ये कि अगर फर्स्ट डे छुट्टी का भी होगा, जैसे 1 जनवरी 2024 को छुट्टी होगी, तो उस दिन भी आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट वर्किंग डे नहीं लिखा, फर्स्ट डे लिखा। ठीक है, अच्छा जनाब उसके बाद क्या है, ऑफिस इशू इन कैशमेंट। ठीक है, कौन ये जो आपका स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, स्पेशल कह रहा हूँ, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट सीसा, इसको कौन इशू करेगा, ये इशू होगा जनाब नेशनल सेविंग सेंटर से। ठीक है, जगह जगह पे अब इनकी ब्रांचेस खुल गई हैं नेशनल सेविंग की,
कौमी बचत की, वहाँ से आपको इशू हो जाएगा। पहले ये होता था कि नेशनल सेविंग की ब्रांचेस बहुत कम थी, कौमी बचत की ब्रांचेस कम थी, तो जिसकी वजह से ये होता था कि बैंक को भी इन्होंने कहा हुआ था कि आप भी स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो है बैंक इशू करेंगे। तो ब्रांचेस जो है वो HBL की, MCB की, UBL की, तमाम बैंकों की ब्रांचेस जो है वो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट इशू करती थी ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल सेविंग। लेकिन अब नेशनल सेविंग की अपनी इतनी ब्रांचेस खुल गई है कि अगर आप जाते भी बैंक में कि मुझे SSC लेना है, DSC लेना है, तो वो या तो वो कह देते हैं कि भाई वो हम इस्लामिक हो गए हैं, इस्लामिक प्रोडक्ट नहीं, हम हैंडल नहीं करते हैं, या फिर कुछ और कर देते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, सिस्टम नहीं चल रहा, कॉन्टैक्ट खराब हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब प्राइवेट बैंकों ने अपने ऊपर से ये जिम्मेदारी हटा ली क्योंकि नेशनल सेविंग की अपनी अपनी ब्रांचेस खुल गई हैं। आगे चलते जनाब, फिर हम प्रॉफिट से आउट होते जा रहे हैं। अच्छा, प्री मेच्योर विड्रॉल परमानेंट है, ठीक है, जब भी चाहे आप करवा सकते हैं इसको। अच्छा, करेंसी ऑफ इशुएंस पाकिस्तानी पाक रुपीज़ में हैंडल होता है, डॉलर, UK पाउंड, यूरो वगैरह में नहीं होता। अच्छा, कंपाउंड ऑफ प्रॉफिट इसमें नो मेंशन कर दिया। ऐसा नहीं होगा कि आप अपना प्रॉफिट 1 साल तक रखेंगे और कहेंगे यार मुझे इस पर कंपाउंड प्रॉफिट भी मिला, तो कंपाउंड प्रॉफिट उन्होंने ऑलरेडी कह दिया, नो, कंपाउंड प्रॉफिट नहीं है। और आई थिंक से जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि शायद सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में भी नहीं, इस्लामिक प्रोडक्ट में कंपाउंड प्रॉफिट नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा। बहरहाल आगे चलते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेशन क्या कह रहे हैं, ऑन डेली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यानी कि डेली बेसिस पे जो, चूंकि ये बेसिकली है कि ये सेविंग अकाउंट है, आप रोज चाहे 10-10 हज़ार रुपए अकाउंट में जमा करवा सकते हैं जाकर, या ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं नेशनल सेविंग की ऐप के थ्रू। तो होगा क्या, आज आपने 10,000 रुपये जमा करवाया, कल 10 रुपये जमा करवाया, तो आज सिस्टम क्या करेगा, 10,000 के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट कर देगा आपके इतने प्रॉफिट बनते हैं। कल आपने 10,000 जमा और करवा दिए, तो कल क्या करेगा, आज का एक दिन पुराना 10,000 रखा हुआ था, आज का 10,000 20,000 हो गया, तो 20,000 पे प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा। ठीक है, एक हफ्ते बाद क्या होगा, 10,000 करके आपने 70,000 रुपये जमा करवा दिए, तो सिस्टम क्या करेगा, जो 7वें दिन होगा उस दिन कैलकुलेट करेगा 70,000 रुपये प्रॉफिट। तो डेली बेसिस प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, और उसका प्रॉफिट सेव कर लेगा। महीना खत्म होने के बाद अगले दिन आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये बात कर ली हमने। इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात कर ले तो जनाब मिनिमम कोई लिमिट नहीं है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, और मिनिमम 100 रुपये से आपका ये अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, 2-3 बातें मैं आप लोगों से और करूंगा सर्वा इस्लामिक सेविंग के से रिलेटेड, और इसके प्रॉफिट देखेंगे, फिर वीडियो क्लोज करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर आप लोग शिकायत करते हैं कि भाई आप अननेसेसरी बातें करते हैं, टू द पॉइंट बातें करें। ठीक है, अच्छा जनाब, सबसे पहले कि सेविंग अकाउंट है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, तो इसके लिए आप ज़कात CZ50 का फॉर्म भी ज़रूर जमा करवाएगा, वरना ये होगा कि रमज़ान जैसे ही आएगा आपके अकाउंट से ज़कात कट जाएगा। ठीक है, तो CZ50 भी कहते हैं, ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप ज़रूर जमा करवाएगा जब आप सीसा खुलवाएं, ताकि आपका ज़कात ना कटे। विथ होल्डिंग टैक्स की बात कर लो तो जनाब विथ होल्डिंग टैक्स कटता है नन फाइलर पे। अगर नन फाइलर कैश विड्रॉल करता है 50,000 से ज़्यादा, तो उस पर विथ होल्डिंग टैक्स लग जाता है। तो आप चाहते हैं विथ होल्डिंग टैक्स बच जाए आपका, तो आप या तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम की ट्रांजैक्शन करें, या फिर कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, चेक, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर। ये तमाम बैंकों के लिए भी कह रहा हूँ, नेशनल सेविंग के लिए भी कह रहा हूँ। 2 बातें हो गई। तीसरा है कि अकाउंट खुलवाने का तरीका। अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप जाएंगे नेशनल सेविंग की ब्रांच विजिट करेंगे, शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके जाएंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाएंगे आप। ठीक है, और उनका एक फॉर्म होता है सिंपल, तो फॉर्म फिलअप करके आप दे देंगे। उसके अलावा अब जो नेशनल सेविंग की जो कैमल है, मतलब कंप्लायंस एक्ट है, इसके मुताबिक कंप्लायंस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, उसके मुताबिक जो है वो ये कहते हैं कि भाई आपको इनकम प्रूफ भी देना है कि आपकी इनकम कहाँ से, सोर्स ऑफ क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो आप सिंपल उसमें ये कि सैलरी स्लिप, अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे दें, जॉब कार्ड की कॉपी दे दें। अगर ये दोनों चीज़ ना हो तो कंपनी से एक लेटर ले लें, ये हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी है, इसका अकाउंट खोल दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। प्रॉफिट की बात कर लें, जो मेन पॉइंट था कि भाई इसका प्रॉफिट जो है, ये दिख रहा है आपको सीसा, इसका नाम नोट कर लें, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, जिसको शॉर्ट में सीसा कहते हैं। ठीक है, 30 अक्टूबर 2023 को जो इसका प्रॉफिट रेट बढ़ के जो है वो 20.50 हुआ था, और आज भी 20.50 ही है। जो 19 दिसंबर 2023 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने प्रॉफिट रेट में कमी की थी नेशनल सेविंग की, उनमें ये प्रोडक्ट शामिल नहीं था। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट पे प्रॉफिट रेट कम नहीं हुआ, 20.50 के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है। इस वक्त
भी और इससे पहले भी, मतलब जब तक 19 दिसंबर 2023 को रेट रिवाइज नहीं हुआ था उससे पहले भी सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट नंबर 1 प्रोडक्ट बन चुकी थी नेशनल सेविंग की। और 19 दिसंबर 2023 के सर्कुलर इशू होने के बाद तो 100% सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट नेशनल सेविंग की नंबर 1 प्रोडक्ट बन चुकी है। ठीक है, ये ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मेरी वीडियो आप हर तरह से देख लीजिएगा और नेशनल सेविंग की तमाम प्रोडक्ट से आप इसको कंपेयर कर लीजिएगा जनाब। अब चलते हैं प्रॉफिट रेट की तरफ और बात करते हैं। चूंकि ये सेविंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट से मुराद ये है कि मतलब ये अकाउंट है जिसपे टैक्स भी कटता है। नेशनल सेविंग की एक ही प्रोडक्ट है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट या पेंशन बेनिफिट अकाउंट या फिर शौदा फैमिली, ये सारे बहबूद के अंदर ही आते हैं जिसपे टैक्स नहीं है, लेकिन उसका प्रॉफिट फिर भी जो है वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से कम है। ठीक है, तो प्रॉफिट टैक्स देने के बाद भी सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट नेशनल सेविंग की तमाम प्रोडक्ट से ज़्यादा अभी हम देखते हैं। आपका जो साल का प्रॉफिट बन रहा है 1 लाख पर, वो बन रहा है 20,500, रेट है 20.50%। ठीक है, मंथली प्रॉफिट बन रहा है आपका 1718 रुपये। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बन रही 256 रुपये और 256 रुपये टैक्स काटने के बाद 1 लाख पर आपका जो मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1452 रुपये या 1460 रुपये कह लें, 1 लाख पे 1460 रुपये जो है वो आपको प्रॉफिट मिल रहा है मंथली। ठीक है, और इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आप जितना दिल करे डिपॉजिट करें, जितना चाहे निकलवाएं और जब दिल करे डिपॉजिट करें, जब दिल करे निकलवाएं। ठीक है, ये सेविंग अकाउंट है, बहबूद की तरह जो है वो फिक्स नहीं है कि आप एक दफ़ा ले लिया आपने सर्टिफिकेट तो फिर जो है ना आपको उसको सर्टिफिकेट कैंसिल करवाना पड़ेगा जिस पे चार्जेस भी कटेंगे। ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। और बहबूद से कोई 110-20 रुपये ज़्यादा, 120 रुपये, 112 या 120 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं 1 लाख पे हर महीना, यानी कि साल के जो है वो आपको 1300-1400 रुपये 1 लाख पे ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है आपका सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। तकरीबन जैसे बहबूद में साल में आपको 12 दफ़ा प्रॉफिट मिलता है, इसमें आप बुक करवाएंगे तो तकरीबन 13 दफ़ा प्रॉफिट बन रहा है, पूरा एक प्रॉफिट ज़्यादा बन रहा है अगर अमाउंट पास कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 120 रुपये हर महीने ज़्यादा जो है आपको प्रॉफिट मिल रहा है बहबूद से। तो जनाब 1452 रुपये 1 लाख पर मंथली प्रॉफिट मिलेगा आपको अगर आप फाइलर हैं। तो नॉन फाइलर की भी बात कर लें क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका नॉन फाइलर है। ठीक है, साल का प्रॉफिट बन रहा है जनाब 20,500, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1708 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा तो जिसकी अमाउंट बन रही है 513 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1196, ये 1200 रुपये जो है हर महीने आपके अकाउंट में गिर जाएगा। तो जनाब फाइलर के लिए तो बहुत ही शानदार है। ठीक है, क्योंकि 1450-1460 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है। इतना ज़्यादा प्रॉफिट 1 लाख पे भी नेशनल सेविंग की कोई स्कीम नहीं दे रही, क्योंकि प्रॉफिट आपको हर महीने मिल रहा है। हर महीने आप प्रॉफिट लें और मजीद दोबारा इसी में इन्वेस्ट कर दें और अगले महीने आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर भी प्रॉफिट हासिल करें और प्रॉफिट जो आपके पास था उसको भी आपने री इन्वेस्ट कर दिया तो उस पर भी प्रॉफिट हासिल करें। तो जनाब होगा इस तरह ये कि आप प्रिंसिपल अमाउंट पे भी प्रॉफिट हासिल कर रहे हैं, प्रॉफिट को भी आपने री इन्वेस्ट कर दिया पूरे साल भर के लिए, पूरे साल भर प्रॉफिट उठाते रहे, री इन्वेस्ट करें। और जब साल के आखिर में आप कैलकुलेशन करेंगे कि यार मैंने 1 साल पहले 10 लाख रुपए लगाया था अपना सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में और प्रॉफिट को भी मैं दोबारा री इन्वेस्ट कर दे रहा हूँ, उसके बाद जब कैलकुलेशन बनाएंगे तो पता ही चलेगा कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में जो प्रॉफिट है आपका वो 20-21% नहीं 23-24% तक आपको प्रॉफिट मिला है। ठीक है, ये मैं आप ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए कि 10 लाख रुपए आज इन्वेस्ट करें आप। ठीक है, अगले महीने उसका प्रॉफिट है उसको भी री इन्वेस्ट कर दें, उसके अगले महीने क्या होगा प्रिंसिपल का प्रॉफिट आएगा, जो आपका प्रॉफिट आया था उसको भी री इन्वेस्ट कर दिया था आपने, उसका भी प्रॉफिट आएगा, उन सबको उठा के दोबारा री इन्वेस्ट कर दे, उसके अगले महीने भी प्रॉफिट, री इन्वेस्टमेंट और प्रिंसिपल अमाउंट और उसके जो प्रॉफिट है सबको 1 साल तक पूरा इन्वेस्ट करते रहे, पूरे साल भर देखिए कि आपको प्रॉफिट 23% 24% तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। बहरहाल वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, हमारा नया चैनल है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग जो वीडियोस बना रहे हैं चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।